क्या सुकुना मरने वाला है? जुजुत्सु काइसन का न्यू चैप्टर आते ही हमें पता चल गया है कि सुकुना बहुत मुश्किल में है और उसका काम निपटने वाला है। ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, यूटा बिना टाइम वेस्ट करे सुकुना के अगेंस्ट में अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूटा ने गोजो की बॉडी ले रखी है, तो उसे भी नहीं पता है उसके साथ किया होगा, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट करे भिड़ रहा है सुकुना से अपने डोमेन के साथ। और वो नॉर्मल डोमेन नहीं बल्कि डोमेन को छोटा करके लड़ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बात यूटा भी जानता है, अगर वो नॉर्मल डोमेन से सुकुना के साथ लड़ेगा तो पेला जाएगा, जैसा गोजो के साथ भी हुआ था। और तब गोजो में अपने डोमेन में चेंजेस करे थे, जिसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव श्रंकन डोमेन था, जिसमें सुकुना को बहुत डैमेज मिला था। और जब गोजो ने डोमेन छोटा करा था तब वो 3 मिनट के लिए डोमेन यूज कर पाया था, लेकिन उसके बाद सुकुना की हालत बहुत खराब हो गई थी, इतनी कि वो अपना डोमेन भी नहीं संभाल पाया। और अभी वाला सुकुना पहले के मुकाबले में बहुत वीक और डैमेज्ड है, इसलिए थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटा के जीतने के साथ ही हमें यह भी पता चलता है यूटा ने गोजो के साथ स्विच ट्रेनिंग करी थी, अपनी सोल स्विच करके, ताकि वो बैरियर टेक्निक और अच्छे से यूज कर पाए। इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस में है और आते ही सार सुकुना के अगेंस्ट में अपना डोमेन यूज करा। और शायद सॉर्सरर्स को पहले से मालूम था कि गोजो हार जाएगा सुकुना से, इसलिए वो इतने बैकअप प्लान्स लेके चल रहे हैं। वापस आते हैं हम यूटा और सुकुना की बैटल पे, जहां यूटा ब्लू यूज करने का ट्राई करता है, पर सुकुना उसे रोक देता है और सुकुना उस पे एक पंच भी लैंड करता है। और यूटा शॉक इसलिए था क्योंकि उसे नहीं पता था सुकुना डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन का भी यूज कर सकता है, और इसीलिए सुकुना पे इन्फिनिट वॉइड का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा है। और ऐसा सुकुना ने पहले भी करा था गोजो के साथ, पर तब बाकी सॉर्सरर्स उन्हें नहीं देख पा रहे थे, इसलिए यूटा को भी इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो शॉक है। और फिर हमें दिखाई जाती है रिका, जो कि यूटा की लाइफलेस बॉडी को पकड़कर रो रही है, जहां पे एडिटर कमेंट करता है रिका हैज फुली मैनिफेस्टेड बट। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म, पर अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या यूटा मर जाएगा? तो ये डिपेंड करता है केंजाकू की कर्स टेक्निक पर। अगर वो लाइफ टाइम के लिए ऑन करनी पड़ती है तो यूटा बस 5 मिनट ही यूज कर पाएगा कर्स टेक्निक को, फिर उसके बाद वो मारा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूटा किसी भी कर्स टेक्निक को सिर्फ तभी यूज कर पाता है जब रिका फुली मैनिफेस्टेड हो, और फुली मैनिफेस्टेड रिका बस 5 मिनट रह सकती है। और अगर केंजाकू की टेक्निक बस एक बार एक्टिवेट करनी हो तो यूटा नहीं मरने वाला जब तक कोई उसे मार ना दे। खैर, इसका सवाल तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिख जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ यूटा जीतेगा या सुकुना। देखते हैं किसके फैंस ज्यादा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।